नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के चेहरों को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी में लगातार मंथन जारी है। भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में मंगलवार को दिन भर बैठकों का दौर चला। सुबह से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों और सांसदों की बैठकें हुई हैं। इसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। मंगलवार शाम को बीजेपी कोर कमेटी और फिर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई है। चुनाव समिति की बैठक में सभी 29 लोकसभा सीटों के संभावित दावेदारों के नामों के पैनल पर चर्चा की गई। सोमवार और मंगलवार को ही पदाधिकारियों की रायशुमारी में जिन संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार हुआ है उस पर कोर कमेटी और फिर चुनाव समिति में चर्चा हुई है और यही पैनल लेकर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कुछ पदाधिकारी दिल्ली जाएंगे। माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली में इसी लिस्ट के आधार पर उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि पार्टी अच्छे प्रत्याशी देगी, इसके लिए बार बार नामों पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय नेतृत्व इस पर जल्द फैसला लेगा। भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप और मध्य प्रदेश चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में कई प्रकार के सभी महत्वपूर्ण बातों पर चुनाव को लेकर, चुनाव का पूरा आगामी लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से अभी तक का पूरा जो एजेंडा है उस पर हमने गंभीरता से कोर ग्रुप के सभी सदस्यों ने आगामी चुनाव का जो रोड मैप है, चुनाव की दृष्टि से माइक्रो मैनेजमेंट, प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ना और प्रत्येक बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जड़ी बूटी जो 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने का जो हमारा संकल्प है, उस पर आज व्यापक चर्चा कोर ग्रुप में इसको लेकर के हुई है। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने का सख्त संदेश दे दिया है। पटवारी ने कहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और न ही अनुशासन में रहने वाले कार्यकर्ताओं को छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर जीतू पटवारी असहज दिखे। देखिए इस रिपोर्ट में। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि एक एक जन को पार्टी की विचारधारा के साथ अपने धर्म, कर्म और भाषा से व्यवहार करना चाहिए। अनुशासन की भावना को लेकर पार्टी गंभीर है। अनुशासनहीनता किसी भी पार्टी के लिए बर्दाश्त करने जैसी नहीं है। पटवारी का ये बयान मध्य प्रदेश में कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच आया है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने पटवारी को प्रदेश की कमान सौंपी है, लेकिन युवा प्रदेश अध्यक्ष अपने ही वरिष्ठ नेताओं की राजनीति का शिकार होते दिख रहे हैं। पार्टी बिना अनुशासन से नहीं चल सकती है। वो कोई बड़ा छोटा नेता अनुशासनहीनता की बात करता है तो हम बार बार ये बात आती है कि इस पे कार्रवाई करें। मेरे पे भी प्रेशर आता है एज ए अध्यक्ष होने के नाते, और बड़े अगर अनुशासनहीनता करते हैं तो मैं मानता हूं कि वो एक संकट का विषय आ जाता है। तो अनुशासन मस्ट है, ये मेरे पे भी लागू होता है और पार्टी के हर कार्यकर्ता पे लागू होता है। अनुशासन बर्दाश्त नहीं किया जाए, अनुशासनहीनता बर्दाश्त करने लायक नहीं रहेगी। प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता पटवारी के नेतृत्व से नाखुश हैं और उनके खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहे हैं। पटवारी ने इस बगावत को दबाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है कि अगर वे अनुशासन में नहीं रहे उन्हें पार्टी छोड़नी होगी। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव की हुई वर्चुअल मीटिंग में जल्द से जल्द लोकसभा प्रत्याशी घोषित करने की बात कही, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये नेता पटवारी पर दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। माननीय जीतू पटवारी जी को पार्टी की हाईकमान ने मध्य प्रदेश की कमान सौंपी है। मध्य प्रदेश के छोटे कार्यकर्ता से लेकर सारे बड़े नेता माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। पार्टी को नए सिरे से गढ़ने का काम इसलिए भी हो रहा है कि माननीय जीतू पटवारी जी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। उनके साथ जुड़ा हुआ युवा जो कहीं घर बैठ चुका था उनको भी लाकर के जोड़ने का काम किया है, और मैं समझता हूँ वन बूथ टैरिफ के फार्मूले पर माननीय जीतू पटवारी जी काम करेंगे, कांग्रेस को जबरदस्त मजबूत देंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने कमलनाथ को बदलकर युवा नेता के रूप में जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान सौंप दी थी और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मंत्री उमंग सिंघार को बना दिया।
जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस की कमान युवाओं के हाथ में आ गई है। ये वही दोनों युवा नेता हैं जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे चुके हैं। वहीं कहा जा रहा है कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, सज्जन सिंह वर्मा जैसे प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता पटवारी को चुनौती दे रहे हैं, जिसके चलते पटवारी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि परिवहन विभाग में गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा। मंत्री उदय प्रताप ने कहा है कि अवैध वसूली पर नकेल कसी जाएगी और इसके लिए चेक पोस्ट का डिजिटाइजेशन भी होगा। गुजरात की तर्ज पर सभी चेक पोस्ट को पेपरलेस किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद पूरी प्रक्रिया लागू हो जाएगी। जो अपेक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी की है वो मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम उसको बेहतर इम्प्लीमेंट करें, जल्दी करें, बच्चों को उसका लाभ मिले, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारी दूसरी मिनिस्ट्री जो परिवहन विभाग है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उसमें भी हम लोग बेहतर सिस्टम कैसे डेवलप हो, वो जो थोड़ी विसंगतियां हैं या लोगों को जिन चीजों से परेशानी होती है वो बेहतर कैसे कर पाए, इसके लिए लगातार हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, खुद भी स्टडी कर रहे हैं उस चीजों को। खबरों का रुख कर लेते हैं। जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को ग्वालियर पहुंचे और ग्वालियर में जीतू पटवारी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में जीतू पटवारी ने राहुल गांधी की तारीफों के पुल भी बांधे। जीतू पटवारी ने कहा है कि पिछले 10 साल में देश को ऐसा नेता मिला है जो हमेशा गरीबों और पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ है और उनकी आवाज बना है। राहुल गांधी बीजेपी से कभी डरे ही नहीं है। जीतू पटवारी ने यह भी कहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल की जनता में जो उत्साह दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जोरदार स्वागत होगा। 10 साल से एक ऐसा नेता जो हमेशा पीड़ितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज को ताकत दे रहे हैं। न ईडी से डरे, न बीजेपी की कोई किसी भी प्रकार की एजेंसी से डरे और दृढ़ता से हर वर्ग की बात उठाते हैं। आप लोगों की भी, मीडिया की भी बात उठाते हैं, यहाँ के पत्रकार जर्नलिस्टों की उठाते हैं, युवाओं की उठाते हैं, किसानों की उठाते हैं। लोकतंत्र की वोट की कीमत घट रही है। मोदी सरकार लगातार हत्या कर रही लोकतंत्र की। जनप्रतिनिधियों की मंडी लगा दी है। इधर इंदौर में 52वीं बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। महिला के ब्रेन डेड होने के बाद परिजनों ने उसकी दोनों किडनियों और लीवर दान कर दिए। ये अंग 3 मरीजों में ट्रांसप्लांट किए गए हैं। उसके ये बॉडी ऑर्गन इंदौर के 2 अस्पतालों में भेजे गए, एक किडनी मेदांता जबकि एक किडनी और लिवर चोइथराम अस्पताल भेजी गई है। इसके लिए चोइथराम अस्पताल तक करीब 10 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। वहीं शेल्वी हॉस्पिटल तक के लिए भी 3.5 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। इस दौरान 76 से ज्यादा ASI और ट्रैफिक जवानों की ड्यूटी लगाई गई। इधर अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए लोग देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद से 2 जादूगर मुंह को काले नकाब से ढककर मोटरसाइकिल से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान दोनों जबलपुर पहुंचे। इस दौरान हमारे संवाददाता फतेह सिंह ने दोनों से बातचीत की। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के हर नागरिक में एक गजब का उत्साह यहां देखा जा रहा है। इसको लेकर हैदराबाद से एक जादूगर की टीम अयोध्या जाने के लिए निकली है। वो आज जबलपुर पहुंची हुई है। वो सीधे हमारे साथ जो टीम है जादूगर की वो मौजूद है। हम सीधे उन्हीं से जानते हैं
भाई साहब, संस्कार धानी पहुंचने पर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं हमारी। हम ये जानना चाहते हैं क्या उद्देश्य है आपका, कहाँ से निकले हैं और कहाँ जा रहे हैं आप? मेरा नाम मारुति जोशी है। मैं हैदराबाद के करीब तांडूर गांव का हूं और हैदराबाद में सेटल हो गया हूं। मैं रेगुलर इंद्रजाल करके शोज़ करते रहता हूं। मेरा को जो 22 जनवरी का जो बहुत बड़ा दुनिया, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया पूरा ये हो गया है, प्रसन्न हो गया है जो बालक राम का पुनः प्रतिष्ठा देख के। हमें भी कुछ करना है। कैसा जादूगर हूँ, रेगुलर शोज़ करते रहते हैं, लेकिन जो भी इससे पहले बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ भी करे, इराडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, सोशल सुपरस्टिशन सब करे ऐसा, एंड ब्लाइंड फोल्ड करते हम बहुत सारे आइटम्स करें। अभी इस बार बालक राम दर्शन ऐसा करेंगे, स्पिरिचुअल इंद्रजाल बहुत कम करते हैं, आध्यात्मिक इंद्रजाल करना बोल के मैं सोच के फिर बाद में सब रेडी कर दिया। मेरा दोस्त को भी बाद में शेयर करा, उन्हें भी बोला आपके पीछे आता हूँ, मैं भी मिल के जाएंगे हम, चल बहुत बड़ा कार्यक्रम बोल के उन्हें भी समझ गए। ये थे दोनों जादूगर जो कि भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए हैदराबाद से अयोध्या के निकले हैं और इन्होंने यातायात नियमों का पालन करते हुए भी इन्होंने ये पूरा रास्ता यहाँ पर तय कर रहे हैं। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चिकित्सकों ने एक जिंदगी और मौत से जूझ रहे बच्चे का सफल ऑपरेशन किया। 12 साल के संगम कौल को नई जिंदगी मिलने के बाद परिजनों में खुशी का माहौल था। यह उपलब्धि अस्पताल के ENT विभाग के चिकित्सकों ने हासिल की है और ENT विभाग की ओर से कहा गया है कि संगम को एक ऐसी बीमारी थी जिसमें नाक के पीछे एक मांस का टुकड़ा पैदा हो जाता है, जिसके कारण लोगों की जान चली जाती है। कैसी समस्या आ रही थी? पहले कैसे रहते थे, अब क्या सही बात है? पहले सांस लेने में दिक्कत जा रही थी, अब नहीं जा रही। अब कब हुआ है ऑपरेशन आपका? ये हुआ है बुधवार को। अब बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं? सांस लेने में कोई इशू नहीं। अब ये बच्चा हमारे पास जो है तकरीबन आज से 15 दिन पहले आया हुआ था और इसके नाक से जो है खून आ रहा था और हम लोगों ने जो है जब इसकी एंडोस्कोपी कराई और जांच कराया, CT स्कैन वगैरह कराया, CT एंजियोग्राफी कराई तो मालूम पड़ा कि नाक के पीछे जो है एक मांस है और जो कि इस उम्र में ही होता है। इसको नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा बोलते हैं और ये जो है अगर टाइमली और वक्त से नहीं इसका इलाज किया जाता है तो इससे खून पहुंच जाता है। अभिनेता मुकेश खन्ना जय हिंद अभियान के तहत मंगलवार को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर झाबुआ के भाभरा पहुंचे और आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि मुकेश खन्ना ने सरकार से चंद्रशेखर आजाद सहित अन्य सभी क्रांतिकारियों को उचित सम्मान के साथ भारत रत्न देने की मांग की है। जन्मदिन और मेरा जन्मदिन एक ही है। जिस दिन ये पैदा हुआ था उस दिन मैं भी पैदा हुआ था। शायद ये एक छोटी सी एक वाइब्रेशन जो मुझे इनसे काफी मैं इनसे काफी प्रभावित हूँ। इनके बारे में जब मैंने छोटी छोटी कहानियां सुनी है कि इनको 12 लोग 100 लोग अल्फ्रेड पार्क में हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी को आगे जाने का, अकेले एक बंदूक से उसने निशाना एक भी नहीं चूकता था उनका, क्योंकि भीड़ के साथ रह रहे उन्होंने तीर कमान से जो सीखा। ऐसी बातें पढ़ कर मैं शक्तिमान बन चुका हूँ। तो मुझे ये सब चीज समझ में आती है कि एक आदमी शक्तिमान बन सकता है।